व्हाट इज फेसबुक एड। ये फेसबुक एड क्या है? आज के टाइम पे हर कोई व्हाट्सएप और फेसबुक तो यूज करता है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि कैसे वो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू अपने वर्क को एडवर्टीज करके ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक एड क्या होता है, कैसे आप फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करके अपने वर्क को ग्रो कर सकते हो, एंड हमें फेसबुक पे ही एडवर्टीजमेंट क्यों करना चाहिए, क्या रीजंस रहते हैं। तो इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से एंड तक देखना, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ सके फेसबुक एड के रिलेटेड। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हेलो एवरीवन, अदनान कुरैशी दिस साइड। वेलकम है आपका मेरे इस वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक ऐड के बारे में कि फेसबुक ऐड क्या होता है, क्यों हमें फेसबुक पे ही ऐड रन करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स रहते हैं जो फेसबुक हमें प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से एंड तक देखना, जिससे कि आपको सारी चीजें डिटेल में पता चल सके। अगर आप सिंगल सेकंड भी स्किप करते हो, काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप मिस कर सकते हो। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, बिजनेस ओनर्स भी यूज करते हैं एंड वो अपने वर्क को ग्रो करते हैं। लाइक आपको, जैसे कि आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक यूज करते होगे। अभी तो व्हाट्सएप पे बहुत कम एड्स चल रहे, बट इंस्टाग्राम और अगर फेसबुक की देखी जाए तो वहां पे आपको स्टोरीज या फिर स्टोरीज के साथ साथ जैसे आप रील से स्क्रॉल करते होगे तो आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो दिखती होगी। तो वो स्पॉन्सर्ड वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं रहती है, वो ब्रांड्स वगैरह एड रन करते हैं, तब आपको वो शो करी जाती है। एंड वो भी ऐसे नहीं है कि वो किसी को भी वीडियो दिख जाए, वहां पे भी टारगेटिंग करी जाती है, डिटेल टारगेटिंग करी जाती है, सारी चीजें रहती हैं। अब देखो, ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चीज हो रही है। आज के टाइम पे हर बिजनेसेस जो है ऑफलाइन थे वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, जिस वजह से वो अच्छे खासे कस्टमर्स को जो है जनरेट कर रहे हैं, एंड अच्छे खासे कस्टमर्स को जनरेट करने के साथ साथ काफी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि आप खुद देख रहे हो अपने शहर में या फिर अपने एरिया में ही, जो एक टाइम पे ऑफलाइन बिजनेसेस थे वो ऑनलाइन शिफ्ट हुए, और अगर वो ऑनलाइन अच्छी तरीके से शिफ्ट हुए हैं, जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो काफी अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों जनरेट कर रहे हैं। अब अगर मुद्दे की बात पे आए एंड बात करें कि फेसबुक ऐड हमें क्यों ही रन करना चाहिए, क्या रीजंस रहते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फेसबुक पे ऐड रन करने के काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं, काफी सारे रीजंस भी हैं। तो सबसे पहले तो रीजन ये रहता है कि फेसबुक पे हमें जो है ह्यूज ऑडियंस मिल जाती है, हमें हर तरीके की ऑडियंस मिल जाती है। अगर हमें स्टूडेंट्स चाहिए, अगर हमें जॉब पर्सन चाहिए, अगर हमें हाउसवाइफ चाहिए, अगर हमें बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना है, हर तरीके की ऑडियंस मिल जाएगी। अगर आप अपना ऐड जो है इंडिया में, लाइक दिल्ली में आप सरोजनी नगर में आप सिर्फ 10 किलोमीटर के अंडर में ऐड चलाना चाहो तो भी आप चला सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर बात करी जाए, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं, तो लखनऊ का एक जो पॉश एरिया है हजरतगंज, तो मैं वहां पे सिर्फ ऐड चला सकता हूँ, हजरतगंज पे भी कुछ जगहों को टारगेट कर सकता हूँ। सोचो, इतनी सारी वैरायटीज जो है फेसबुक प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ आप बिहेवियर, इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक वाइज भी लोगों को टारगेट कर सकते हो। तो फर्स्ट रीजन तो ये रहा कि आपको ह्यूज ऑडियंस मिल जाती है। सेकेंड रीजन ये रहा कि आपको एक्यूरेट ऑडियंस भी मिल जाती है। ह्यूज के साथ साथ आप ब्रॉड ऑडियंस तो पाओगे, उसके साथ साथ आप एक्यूरेट ऑडियंस पा सकते हो। लाइक कैसे कि अगर आपको स्टूडेंट्स के लिए ही ऐड चलाना है या जॉब पर्सन के लिए ही ऐड चलाना है, तो आप सिर्फ उन्हें ही टारगेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप कोई जॉब सर्च कर रहे होते हो और आपको फिर जॉब के ही ऐड दिख रहे होते, जॉब के ऐड जो रहते हैं वो इंटरेस्ट ही डाला जाता है वहां पे, जिससे कि वहां पे आपको वो दिखते हैं। अगर बात करी जाए थर्ड रीजन की, तो यहाँ पे आपको रिटारगेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। रिटारगेटिंग मींस लाइक अगर आपने किसी को ऐड दिखाया, उस पर्सन ने आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट करा, बट उसने डिटेल्स तो ली, लेकिन उस चीज में वो पर्सन प्रोसीड नहीं करा, तो आप अगेन से उसी पर्सन को सेम ऐड दिखा सकते हो, जिससे कि ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि वो पर्सन आपकी सर्विसेज या आपके कोर्सेज या आप जो भी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो वो पर्सन ले सकेगा। एंड अगर फोर्थ की बात करी जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो यहाँ पे क्या है, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा अगर आप एक अच्छी तरीके से और प्रॉपर तरीके से सीख के एडवर्टीजमेंट करोगे अपने वर्क के लिए या अपने बिजनेसेस के लिए, तो ये हमेशा आपको रिटर्न देगा। वो रिटर्न वेरी करता है कि आपका बिजनेस की निश क्या है, कहीं पे 5%, कहीं पे 10%, कहीं पे 20%, हालांकि कहीं कहीं पे 50% तक भी रिटर्न देता है। तो ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है। एंड अगर बात करी जाए फिफ्थ रीजन की, तो फिफ्थ रीजन है सपोर्ट सिस्टम। फेसबुक का सपोर्ट सिस्टम है वो काफी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज अगर आपका अकाउंट वगैरह डिसेबल्ड होता है या आपको किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती, तो आप चैट के थ्रू या फिर कस्टमर केयर के थ्रू भी सॉल्व करा सकते हो। तो ये सारे रीजंस रहे। उसके साथ साथ अगर बात करी जाए वर्ल्ड वाइड की जो ऑडियंस है वो यहाँ पे अवेलेबल है। एंड अगर बात करी जाए नेक्स्ट बेनिफिट की, तो वो ये है कि ट्रैक योर रिजल्ट्स, आप अपने रिजल्ट्स तक ट्रैक कर सकते हो। लाइक आपको एड मैनेजर में सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं, जिससे कि आप अपना सीपीसी, सीपीएम, आरओएस, फ्रीक्वेंसी या फिर इंप्रेशन, एवरीथिंग एल्स आप ट्रैक कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चलते रहेगा टाइम टू टाइम
कि आपका एड कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपका एड्स कितना रिजल्ट दे चुका है, आपके एड पे कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपने कितना रेवेन्यू और कितना प्रॉफिट जनरेट करा है। तो ये भी ऑप्शन आपको फेसबुक एड मैनेजर में मिल जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज हो जाती है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये सारे बेनिफिट्स और ये सारे रीजंस रहे जिस वजह से आपको एड रन करना चाहिए फेसबुक एड पे। अब अगर बात करी जाए कि किन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए फेसबुक पे एड रन करने से पहले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इंसान एड रन करने की ओर तो चला जाता है लेकिन वो चीजों को ध्यान में नहीं रखता है, जिससे कि उस पर्सन का लॉस हो जाता है एंड वो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स नहीं जनरेट कर पाता है। तो अगर बात करी जाए फर्स्ट ऑप्शन की, वो है नो योर ऑब्जेक्टिव। आपको अपना ऑब्जेक्टिव जानना है कि आपको किस लिए एड रन करना है। लाइक अवेयरनेस के लिए करना है, एंगेजमेंट के लिए करना है, ट्रैफिक के लिए करना है, लीड जनरेशन के लिए करना है, ऐप इंस्टॉल के लिए करना है, किस चीज के लिए आपको एड रन करना है वो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि फेसबुक आपको सारे ऑप्शन, सारे ऑब्जेक्टिव्स देता है जिस हिसाब से आप फेसबुक को बता सको कि हाँ मुझे इस पर्पस के लिए रन करना है, जिससे फेसबुक भी आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स दे सके। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोगों को लीड तो चाहिए होती है लेकिन वो लीड जनरेशन का कैंपेन या फिर प्रॉपर कैंपेन सेलेक्ट नहीं करते, जिससे कि उन्हें रिजल्ट्स मिलते तो हैं लेकिन एक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, जिससे कि वो हमेशा लॉस में रहते हैं। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव जानना है। वो ऑब्जेक्टिव जो भी हो सकता है, आपका लीड जनरेशन, अवेयरनेस, ट्रैफिक या फिर कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, नो योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस को भी जानना जरूरी है। फर्स्ट आपने ये तो जान लिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपके एड रन का, तो आपको ऑडियंस भी जानना है। लाइक आपकी ऑडियंस जो है स्टूडेंट हो सकती है, या आपकी ऑडियंस जॉब एम्प्लॉयज हो सकते हैं, या आपकी ऑडियंस जो है कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर्स हो या हाउसवाइफ हो सकते हैं, या कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो आपको वो जानना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, आप करने को तो सबको टारगेट कर सकते हो, बट मेरे ओपिनियन से अगर आप एक एक इंटरेस्ट वाइज या एक एक डेमोग्राफिक वाइज करते हो तो वहां पे आपके रिजल्ट जो है काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट ही करने हैं तो आप ए बी टेस्टिंग करके डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो, जिससे कि आपके कैंपेन्स भी परफॉर्म करेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता लगाना है। एंड अगर वो आपकी ऑडियंस जो है डिफरेंट डिफरेंट है तो आप हमेशा ए बी टेस्टिंग का यूज करो, जिससे कि आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आप डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस भी जनरेट कर सकते हो। जैसे कि कहीं पे हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, एम्प्लॉयज, हर इंसान को टारगेट करा जाता है, तो वहां पे आप ए बी टेस्टिंग को कर सकते हो। बट अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हो, तो अगर आप स्टूडेंट्स एक कैंपेन में स्टूडेंट्स को टारगेट करते हो, एक कैंपेन में आप जॉब एम्प्लॉयज को टारगेट करते हो, या फिर हाउसवाइफ को टारगेट करते हो, तो उसके आप 3 ए बी टेस्टिंग बनाओ, फिर एड रन करो, और तीनों में आप क्या है, एड सेट लेवल भी अलग बनाओ, तीनों में अलग अलग एड कॉपीज यूज करो, जिससे कि आपको पता चल पाए कि हाँ आपको कहां से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। थर्ड, हमेशा आपको फेसबुक की पॉलिसीज पढ़ लेनी है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। लोग क्या करते हैं, लोग फेसबुक की पॉलिसीज को जो है अवॉइड करते हैं, बिल्कुल अवॉइड करते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप उसे अवॉइड करोगे तो आपको यही नहीं पता होगा हमें कौन सी चीजें ऐड करनी है अपनी वीडियोज में, अपनी एड कॉपीज में, और कौन सी चीजें नहीं करनी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप कैसे एड रन कर पाओगे। तो आपको हमेशा पॉलिसीज से अपडेट रहना है। एंड यहाँ पे पॉलिसीज जो है डे बाई डे या वीकली या मंथली बेसिस पे चेंज होती रहती है, तो आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, रिसर्च करनी है, पता लगाना है कि क्या नई चीजें चल रही है। देखो, अगर आपको रिजल्ट्स निकालने हैं तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, रिसर्च भी करनी पड़ेगी फैशन के टाइप में। तो हमेशा आपको पॉलिसीज से जो है अपडेट रहना है। जो भी नई पॉलिसीज आ रही है, जो भी नई चीजें एड ऑन हो रही है, जो भी नई चीजें हटाई जा रही हैं, उसके बारे में हमेशा आपको पता होना चाहिए। वरना फिर आपको हमेशा एड रिजेक्ट, या फिर एड अगर चल भी रहा है तो आपको अच्छी लीड्स या फिर अच्छे कस्टमर्स या फिर अच्छे क्लाइंट्स नहीं रिसीव होंगे, या फिर हमेशा आपका अकाउंट वगैरह डिसेबल्ड होते रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो सकती है अगर आप पॉलिसीज से अपडेट नहीं रहोगे। ये सारी चीजें हैं। एट द एंड अगर इंपॉर्टेंट चीज की बात करी जाए, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एड रन करने जा रहे हो, एड रन करने से पहले आपको अपने बेसिक स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। बेसिक स्टेप्स कंप्लीट कर लेने हैं। बेसिक स्टेप क्या हो सकता है, अगर आपका पेज जो है इंस्टा से कनेक्ट नहीं है तो वो मेक श्योर आपका कनेक्ट होना चाहिए। ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जिस अकाउंट में ये बहुत डिफरेंट होता है, तो उन लोगों के लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आपको क्या है, अपना फेसबुक पेज जो है इंस्टा से कनेक्ट कर लेना है। इफ अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज करते हो, वहां पे भी क्लाइंट्स लेके जाते हो, तो वहां से भी कनेक्ट होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन हमेशा ऑन करके रखना, जिससे कि डिसेबल्ड होने के चांसेस जो है ना के बराबर हो जाते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे या फिर अपने फेसबुक पेज या फेसबुक अकाउंट पे हमेशा एक्टिव रहना है, वहां पे एक्टिवली पोस्ट करते रहना है, जिससे कि आप एक ऑथेंटिक यूजर लगो फेसबुक और इंस्टाग्राम को, और आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में
रखनी है फेसबुक ऐड में। तो इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली है कि फेसबुक ऐड क्या होता है, क्यों हमें फेसबुक पे ऐड रन करने चाहिए, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, एंड हमें ऐड रन करने से पहले किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। अगली जो वीडियो होने वाली है वो अगले टॉपिक पे होगी, जिसमें कि आपको फेसबुक ऐड रन के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा टाइप का ऐड हमें चलाना चाहिए, किस टाइप से रिजल्ट्स हमें जनरेट करने हैं, एंड फिर उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलने वाली है। मैं खुद से ऐड वगैरह सेटअप करके लैपटॉप पे आपको स्क्रीन शेयर करके प्रॉपर तरीके से दिखाने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली और भी वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। कि अगर आप यही चीज मार्केट में सीखने जाओगे तो लोग अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हैं, बट आपको ये पूरी प्लेलिस्ट, पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। तो इस चैनल पे आप बने रहना, जिससे कि आपको फेसबुक ऐड के बारे में ए से लेके जेड तक सीखने को सारी चीजें मिलती रहे। एंड मैं इतनी श्योरिटी के साथ बोलता हूं, ये तो अभी फर्स्ट वीडियो रह रही है फेसबुक ऐड की, बट अगर आप एंड तक सारी सीरीज कंप्लीट कर लेते हो तो आप भी फेसबुक ऐड रन की फील्ड में उतर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। क्लाइंट्स का काम करके अच्छे खासे रिजल्ट्स भी जनरेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप भी मेरे से पर्सनली फेसबुक ऐड रन सीखने वाले हो, जिसमें कि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल सके, पर्सनली रोड मैप मिल सके, एंड आप भी इस फील्ड में एंटर करके काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सको अपने पार्ट टाइम में, अपने फुल टाइम में। एंड आपको भी पता है कि यार आज के टाइम पे सिर्फ डिग्री से तो कुछ नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको स्किल्स सीखनी जरूरी है। और आपको भी पता है आने वाला जो टाइम है वो टोटली डिजिटल स्किल्स का होने वाला है। क्योंकि आप अगर ऑफलाइन जाओगे, ऑफलाइन में कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है वो तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट अगर ऑनलाइन आप जा रहे हो, उसकी 1% भी इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो जितना आप ऑफलाइन रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाओगे, उससे 1000 गुना ज्यादा, 1000% ज्यादा रिजल्ट ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। तो अगर आप भी फेसबुक ऐड रन सीखना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपने नेम के साथ मैसेज कर सकते हो, जिससे कि आपको सारी डिटेल्स मिल सके। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।